ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी प्यार भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में बाबा और बाबा के सामने अनेक बच्चे थे और बाबा सबको दृष्टि के द्वारा निहाल कर रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, आओ बच्चे, आज बाप बच्चों को सैर पर ले जाएंगे। तो बहुत खुश होते हैं। जैसे बाबा आगे बढ़े, बाबा के साथ भी सब बच्चे साथ चलते हैं और सामने से क्या देखते हैं, बहुत दूर दूर बहुत सुंदर सुंदर पंडाल सजे हुए थे और उन पंडाल में जैसा कि अभी भक्ति में गणेश की पूजा कर रहे हैं, ऐसे ही गणेश के भिन्न भिन्न रूप के मूर्तियां दिखाई दे रही थी और बाबा बच्चों को इशारा करते हैं, देखो। तो क्या हुआ कि उन मूर्तियों से हर एक के पास, किसी के पास कोई लाइट, किसके पास कोई चीज, किसी के पास कुछ पहुंच रहा था। तो बच्चे क्या कर रहे थे, उसको जंप करके कैच कर रहे थे और हर एक अपने को देखता था कि मेरे को क्या मिला और इसको क्या मिला। तो कुछ सेकंड के बाद ये दृश्य पूरा हुआ। बाबा ने कहा, बच्चे, अपने संपन्न स्वरूप को देखा, अपने संगम युग के इस स्वरूप को देखा या क्या अनुभव किया। तो सारे बच्चे कहते, बाबा हमको ये मिला, हमको ये मिला। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, अभी भी बच्चों के अंदर क्या भावना है, भक्ति का संस्कार है, मांगने की सूक्ष्म इच्छाएं और एक दूसरे से कंपेयर करने की जो भावना है। तो जो मिला है उसके कारण से संपन्न स्वरूप की अनुभूति कम हो पाती है। तो बाबा ने कहा, ये तुम बच्चों का ही यादगार है जो सिद्धि स्वरूप होने के कारण कितने भगत जा करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे नाम मात्र सिमरन करते हैं, लेकिन वो अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं और बच्चे भी देख रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, अभी तक ये जो संस्कार हैं तो इनको परिवर्तित करके संपन्न स्वरूप और सिद्धि स्वरूप और दूसरों को दाता बन के देने का स्वरूप कब प्रत्यक्ष करेंगे। तो ऐसे बाबा ने पूछा। तो सब बच्चे कह रहे हैं, बाबा हम कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि बाप देख रहे हैं कि बच्चे यथाशक्ति अनुसार सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं कि अपने संपन्न स्वरूप में कैसे सदा स्थित रहें। तो इतने में बाबा ने जैसे ताली बजाई तो बाबा के सामने, हर एक के सामने एक एक ट्रे में मुकुट, गले का हार और पूरा श्रृंगार पहुंचता है। और बाबा ने कहा, देखो अपने संपन्न स्वरूप में कैसे टिकना है। तो सबने अपना अपना श्रृंगार किया, लेकिन जैसे वो श्रृंगार करते हैं, किसी के अंदर कोई भी कमजोरी होती थी तो उसके कारण क्या हुआ कि किसी का ताज जो है वो उतर करके दूसरी साइड जा रहा था, किसके जो दूसरे श्रृंगार थे वो आधा दिखाई दे रहा था, आधा दिखाई नहीं दे रहा था।
तो बाबा देख के मुस्कुरा भी रहे थे और दूसरे बच्चे भी एक दो को देख करके हंसते भी थे और कहते थे क्या इसको ये नहीं मालूम पड़ता कि श्रृंगार कैसे करना है। तो बाबा ने कहा देखो, बाप ने बच्चों का संपूर्ण श्रृंगार किया है, ताज भी दिया है, तखत भी दिया है, तिलक भी दिया है और सर्व शक्तियों के साथ बच्चों को ऐसा शक्ति संपन्न स्वरूप बनाया है। फिर भी बच्चे क्यों भूल जाते हैं? तो इसमें बाबा ने दो बातें कही। बाबा ने कहा कि एक तो सूक्ष्म इच्छाएं हैं, अभी तक भी कई ऐसी सूक्ष्म इच्छाएं हैं जिनके कारण से बच्चे संपन्न स्वरूप में होते हुए भी उसका अनुभव कम कर पाते हैं और दूसरों के संकल्पों को कैच करना और उनको उनकी स्थिति अनुसार उनको वरदान देना, उसमें अभी अंतर आ रहा है। तो बाबा ने कहा कि सूक्ष्म संकल्प जो है, जो इच्छाओं के हैं सूक्ष्म और अच्छी इच्छाएं हैं, ये गोल्डन संकल्प हैं, लेकिन इन संकल्पों में जो इच्छा का भाव भरा हुआ है तो वो संपन्न स्वरूप नहीं बनने दे रहा है। दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चे अभी भी कई कई बातों के अंदर ये सोचते हैं कि हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, वो समय का इंतजार कर रहे हैं। बाबा ने कहा समय किसी का इंतजार नहीं कर रहा है, वो फास्ट गति से जा रहा है। तो बच्चों को समय से पहले ही अपने संपन्न स्वरूप को लाना है। फिर जैसे बाबा बता रहे थे, फिर बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि अपने ये सर्व शक्तियों से संपन्न और भक्तों को साक्षात्कार कराने, भक्तों की जो संकल्प है, उनकी आवाज जो है बच्चों तक पहुंच रही है, लेकिन कभी कभी उनकी आवाज को सुन करके फिर भूल जाते हैं। तो इसमें बाबा ने कहा कि कई बच्चे जो हैं अलबेले हो जाते हैं, अलबेले होने के कारण भक्तों की पुकार सुनते हुए भी उसको पूर्ण करने में असमर्थ रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि संपन्न स्वरूप बनने के लिए बच्चों को क्या करना है, अपने आदि स्वरूप के स्थिति को पक्का करने के लिए बीच बीच योग की ज्वाला ऐसा प्रज्वलित करें कि कई भी प्रकार की जो और बातें हैं वो स्वतः खत्म हो और सर्व शक्तियों से ही संपन्न हो और साक्षात्कार मूर्त बने। फिर जैसे बाबा ने क्या किया, तो उसी समय बाबा ने सबके सामने एक बहुत सुंदर क्रिस्टल रखा। जैसे वो क्रिस्टल रखा, उस क्रिस्टल बिल्कुल प्योरीफाइड था, उसमें इतनी रंग की लाइट आ रही थी, इतनी लाइट आ रही थी, और उसकी लाइट से बच्चों का एकदम पूरा श्रृंगार हो रहा था, अलग अलग कलर से उनका श्रृंगार होता जा रहा था। तो बाबा ने कहा बच्चों को अभी संपन्न स्वरूप और श्रृंगारा हुआ स्वरूप धारण करने के लिए क्रिस्टल के समान एकदम प्योरीफाई अपने आप को करना है। जैसे अपने आप को प्योरीफाई करेंगे वैसा ही उससे शक्तियां भी आएंगी और संपन्न स्वरूप भी दिखाई देगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चों को ध्यान रखना है, कोई भी इधर उधर के संकल्पों को ना मिक्स करें। जो बाप के साथ का जो प्योर कनेक्शन है उस पे ध्यान रखेंगे तो प्योरीफाई होंगे, क्रिस्टल से के समान बनेंगे और सर्व शक्तियों से संपन्न होते हुए सजा सजाया रूप होगा और भक्तों की भावनाओं को भी कैच करके उनको देंगे और विश्व के सामने जो आत्माएं तड़प रही हैं उन तड़पती आत्माओं को भी सहारा देना है। और बच्चों को तो बाप ने पहले से ही ये जिम्मेवारी दी है और भगत पुकार रहे हैं,
तो बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है। फिर मैंने बाबा को भोग दिखाया, स्वीकार कराया, तो बाबा ने कहा देखो भगत एक कणे दाने के लिए भी तरसते हैं, लेकिन आज बाप जो है बच्चों को कैसे भरपूर करते हैं। तो बाबा ने सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे अपने सब भक्तों को सामने ला करके उन्हें कुछ दो। तो जैसे सब बच्चे स्वरूप के अंदर टिकते हैं तो भक्तों की इतनी लाइन लग रही थी, हर एक के पास कोई न कुछ पहुंच रहा था। तो बाबा ने कहा अभी समय है भक्तों की पुकार सुन करके उनको कुछ न कुछ अंजलि देने का, तब तो साक्षात्कार भी होगा और बाप की प्रत्यक्षता भी होगी। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।